गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को आज इस क्लास में बताने वाला हूँ एक्सेल प्रोग्राम के बारे में। मैं पेज लेआउट में बताऊँगा। पेज लेआउट मेनू है और उस मेनू में मुझे बताना है कि आपको कैसे स्केल टू फिट का प्रयोग करना है और कैसे आप सीट ऑप्शन का प्रयोग करोगे और कैसे आपको अरेंज का प्रयोग करना है। तो ये सारे क्लास को आपको देखना होगा, सारे प्रयोग को देखना होगा। ये प्रयोग अगर आप सीख जाओगे तो निश्चित तौर पे आपके एक्सेल में बहुत साधारण चीज़ें रहेंगी जो आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पेज से संबंधित कार्य को करने के लिए पूरी पेज की सेटिंग हम यहीं से करते हैं, इसी मेनू से करते हैं, इसी मेनू टैब से करते हैं, जो भी आप कह लो। इसका नाम पेज लेआउट है। तो यहाँ पेज से संबंधित कार्य को हम करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम ना जाया करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। वो मेरा टॉपिक क्या है? वो मेरा टॉपिक है कि स्केल टू फिट कैसे करते हैं ना। जैसे ये आपकी शीट होती है, तो शीट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप कोई भी शीट में डेटा भरे हो ना, तो उसको कहीं ना कहीं आपको प्रिंट करना होगा, है ना। कहीं ना कहीं आपको कुछ लिख करके प्रिंट करना होगा। तो ये सारे क्रियाकलाप को प्रिंटिंग अगर मान लीजिए करना चाहते हो ना, तो ये सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद में हम इसकी लाउड स्टैंडिंग सेट करते हैं कि स्केलिंग कर दो। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 100% नहीं आता है, कोई चीज़ छूट रहा है, तो उसके परसेंटेज को हम कम करके भी हम ज़्यादा कम कर करके उसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे आपका ये पेज है, अब आप पेज देखो, जैसे माना कि मैंने एक पेज आपका बना हुआ ना, ये आपका पेज देखो दिख रहा है, लाइनिंग करके यहाँ पर दिया है इतना। तो ये मान लीजिए पेज हो गया और इसके बाहर मैंने कुछ लिख दिया, कोई डाटा लिख दिया। मान लीजिए हमने 55 मतलब 555 लिख दिया। अब ये डाटा जो है आउट ऑफ पेज हो रहा है, मतलब इस पेज से बाहर हो रहा है। हमें इसको अंदर लेना है। तो अंदर लेने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले बात यह होती है कि जब आप प्रिंट करते हो ना, तो प्रिंट करते समय तो ये इसके अंदर जो बॉर्डर के अंदर है डाटा वो तो आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उसके जो बाहर डाटा है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये डाटा बाहर है, तो यानी कि बाहर ही रहेगा, वो अंदर प्रवेश करना होगा। तो उसके लिए आपको स्केल टू फिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्केल टू फिट। तो यहाँ से स्केल टू फिट करने के लिए हमें परसेंटेज, अगर मान लीजिए परसेंटेज कर देते हैं ना, तो दो तरीका। पहले तो एक मार्जिन की सेटिंग करके कर लोगे आप। किसकी सेटिंग कर लोगे? मार्जिन की सेटिंग करोगे तो मार्जिन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे हमने नैरो मार्जिन लिया, अब नैरो मार्जिन जैसे लेते हैं तो हमारा मार्जिन अपने आप यहाँ से बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, अभी नैरो मार्जिन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हम फाइल पे जाते हैं और फाइल पे जाने के बाद में मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करते तो हमारा यहाँ डाटा दिख रहा है, ये डाटा दिख रहा है। अब ये हमें पूरा जो डाटा दिख रहा है ना, इसमें हमें मार्जिन भी दिखेगा। तो इसका कस्टम स्केलिंग है, ऑप्शन में यहाँ क्लिक कर लो और यहाँ पर देखो दिया नो स्पेसिंग, कोई स्पेस ना रहे, यहाँ सेलेक्ट कर लो तो ये ऑटोमेटिक नो स्पेसिंग हो जाएगा, है ना। और बाय द वे, अगर आप पेज सेटअप की तैयार करके और यहाँ पर आप मार्जिन पे जाते हो तो मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लीजिए राइट में अपना 6 है, तो इसको हम कर लिए कम, इसको भी हमने कर लिया कम। अब देखो जो डाटा आपका छिपा होगा ना, ओके करने के बाद में वो आ जाना चाहिए। नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ से अगर नहीं आता है तो हमें एक काम और करना पड़ेगा, परसेंटेज जाना है। यहाँ देखिए लिखा है एडजस्ट टू 100%, तो मैं इसको 100% को कम कर देता हूँ। मैं 55 करता हूँ, 90% कर देता हूँ। फिर इसको देखिए आपका भी डाटा अभी नहीं आया, राइट। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने उस ऑप्शन पे जहाँ पर डाटा, सॉरी एक्चुअली मैंने डाटा यहाँ भरा ही नहीं है। डाटा मैंने यहाँ भरा ही नहीं है, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। तो ये डाटा अगर आप यहाँ भर दोगे ना, तो वो जो डाटा वहाँ पर दिखेगा, है ना जी। अब जैसे यहाँ डाटा है तो यहाँ पर अब अगर मान ली प्रिंट करते हो तो वो चीज़ आपका आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए जिसको प्रिंट करना होता है, जितने एरिया को प्रिंट करना होता है उतना सेलेक्ट करके हमें करना पड़ता है प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना होता है। प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया था, मैंने सेलेक्ट कर लिया और मुझे क्या करना है? प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करना है, राइट। तो इसको एरिया को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर प्रिंट एरिया जाओ और सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर दोगे तो आपका क्या होगा? इतना एरिया प्रिंट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब प्रिंट करने के लिए आप जाओगे, कंट्रोल पी करोगे, है ना, कंट्रोल पी करोगे या फाइल पे जा करके आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखना यहाँ पर जो डाटा लिखा है वो आ गया है, आया ना, ये डाटा आ चुका है। अब इसको सेटिंग करना होगा, तो हम पेज सेटअप पर जा करके और यहाँ पर 90% अगर मान लीजिए इसको मैंने 100% कर दिया, तो वो करने के बाद फिर ये जो संख्या बाद में लिखा गया ना, वो इसके अंदर नहीं आएगा, पेज के बाहर हो जाएगा। आप करके देख लेना, पेज के बाहर देखो, पेज के बाहर हो गया, वो नहीं आ रहा है। और लाना चाहते हो तो पेज सेटअप पे क्लिक कर देना, और पेज सेटअप क्लिक करने के बाद परसेंटेज कम कर देना, या तो उसकी मार्जिन सेट कर लो।
तो मार्जिन सेट करोगे तो आप देखो लेफ्ट राइट में कहीं भी स्पेस ज़्यादा है नहीं, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर आपको लाना ही है तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो पेज है ना, पेज है, इसकी आप सेटिंग कर लो, पेज की सेटिंग कर लो और इसको आप लैंडस्केप कर लो। जब इसको आप लैंडस्केप करोगे तो ये आपका पेज पूरा पूरा आ जाएगा, देख लो, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। तो जो पेज में छूट रहा था डाटा वो अब नहीं छूटेगा, वो अब आ चुका है, राइट, आपके सामने दिख रहा है। बोलो हाँ जी। तो इसके बाद में अगर पोर्ट्रेट पे निकालोगे तो उस पर हम एक ही काम कर सकते थे कि परसेंटेज को कम कर सकते थे। अब यहाँ 100% पे भी वो डाटा आ रहा है, लेकिन एक बताएं आपको बात, अगर नीचे भी आपके पास डाटा है तो क्या होंगे कि नीचे डाटा आपके दूसरे पेज पे आएंगे। अगर इस पेज से भरा हुआ डाटा है तो वह पेज किस पर आएगा, और नीचे वाले पेज पर ही आएगा, सेकेंड पेज पर आएगा, ठीक है ना। ये मार्जिन की सेटिंग, यहाँ पेज की सेटिंग कर लेना है, एडजस्ट टू 100%, ठीक है। और यहाँ मार्जिन तो वही ऑप्शन में आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए पेज लेआउट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी यार, 100% स्केलिंग है इसका। अगर कम कर दोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, जैसी आपकी ज़रूरत हो ऐसा आप कम कर सकते हैं। ये इसकी बेथ और हाइट होती है, इस आप सेटिंग कर सकते हो यहाँ से। ऑटोमेटिक करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, 1 पेज का करोगे 1 पेज, 2 पेज करोगे 2 पेज, इस तरीके से आपका सेटिंग हो जाएगा यहाँ से। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ये जो ऑप्शन है आपके सामने दिया गया है सीट ऑप्शन। तो सीट ऑप्शन क्या करेगा, सीट का मतलब होता है, देखिए सीट में ये जो लाइनिंग होती है ना, ये जो लाइनिंग होती हैं ये सब होती हैं सीट। क्या होती हैं, सीट। तो सीट को, ये सीट का क्या होता है, ग्रिड लाइन होता है। क्या होता है, ग्रिड लाइन। ये जो लाइनिंग खींची गई ना, ये कौन है, क्या है, ये ग्रिड लाइन है। तो हमें इस ग्रिड लाइन को अगर हटाना है तो हम इसी ग्रिड लाइन के ऑप्शन पे, व्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब व्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखना ये आपकी लाइनिंग आ जाएगी, और व्यू पर क्लिक कर देना तो आ जाएगा। फिर अब बात आती है कि प्रिंट करने की। अगर तुम उसको प्रिंट करना चाहते हो कि हम सर इसको प्रिंट करना चाहते हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि जब प्रिंट करें तो ये इसकी लाइनिंग भी छप जाए, है ना, तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो जब प्रिंट करोगे ना तो वहाँ पर भी ये लाइनिंग करके आएगा। अभी आपको हम एग्जाम्पल में दिखा देते हैं। फाइल पे जाना, प्रिंट पे जाना, क्लिक करना, देखो अब ये लाइनिंग आ गई, यानी ग्रिड लाइन यहाँ पर शो हो रहा है। और आपका पेज मार्जिन बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट में बिल्कुल कम है। आप पेज मार्जिन को सेट कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर पेज सेटअप पे जा करके पेज मार्जिन कितना है उसको आप मार्जिन पे जा करके यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दो, 60 कर दो। यहाँ भी बढ़ा देता हूँ, ओके कर देना। अब देखो यहाँ मार्जिन आपकी छूट गई ना, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अगर 1 इंच का करना है तो 1 इंच भी बढ़ा सकते थे, वहाँ कर सकते थे, है ना। कैसे करोगे, इसको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मार्जिन में और 60 को थोड़ा सा बढ़ा दो, 1.1 हो गया। अगर इधर राइट से भी करना तो राइट से भी कर सकते हो, अब स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं आपकी हेडिंग की। हेडिंग क्या होता है, हेडिंग भी समझ लीजिए। ये जैसे ABCD अब जो एक कॉलम के नेम्स हैं, है ना, कॉलम्स के नेम्स हैं, ये इसको हेडिंग कहा जाता है। तो ये जो कॉलम के नेम्स हैं इसको हेडिंग कहा जाता है। अगर मान लीजिए हेडिंग को भी आप प्रिंट आउट में देना चाहते हो कि जब मैं प्रिंट करूं अपने डाटा को तो उसके साथ में उसकी जो कॉलम्स की हेडिंग होती है वो भी प्रिंट हो, और रो की जो हेडिंग होती है यानी कि ये वाली 1 2 3 करके ये रो की हेडिंग है, ये दोनों प्रिंट हो जाए तो क्या करोगे, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हेडिंग प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। हेडिंग के प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ जब आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन देखना, ये ऑप्शन आपका प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके कि यहाँ से हेडिंग भी आ जाएगा। देखो ABCD करके दिया है ना, ये कहाँ तक जाना होगा, इसको AMJ तक जाना होगा, क्योंकि इसमें 1024 कॉलम है और यहाँ पर आपका डाटा है। तो ऐसे हमने इसकी सेटिंग कर लिया, ओके। चलो चलते हैं बैक, ठीक है। अब बात करेंगे इस सीट ऑप्शन की, मैंने आपको पढ़ा दिया, बता दिया। अब आगे बात आती है अरेंज की। अरेंज का मतलब होता है कोई वस्तु है वो किसी वस्तु के बीच में कैसे समायोजित हो, किस तरीके से उसको एडजस्ट किया जाए। जो एडजस्टेशन होता है, जिस प्रकार से उसको व्यवस्था देते हैं, जिसको उसको हम समायोजित करते हैं ना, वही समायोजन की जो क्रिया होती है उसको अरेंज कहते हैं। ये कैसे काम करेगा, इसको काम करने के लिए सबसे पहले आपको कोई नाम लिख ही लेना है, या इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ टेक्स्ट है और टेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं।
यहाँ मान लीजिए हमने कोई चीज़ लिख लिया है, माना हमने लिखा योर टेक्स्ट ही लिख दिया, यहाँ लिख दिया वेलकम या वेबटेक लिख दिया मैंने, है ना, वेबटेक, ठीक है, वेबटेक क्लासेस हमने करा। अब ये वेबटेक क्लासेस हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। अब बात करो, देखो अब एक इमेज इंसर्ट कर लेना, कोई इमेज भी इंसर्ट कर लो, कोई इमेज भी इंसर्ट कर लेते हैं हम। तो इलस्ट्रेशन पे चले आना, इमेज को लाने के लिए पिक्चर पे चले आना, और यहाँ से यहाँ ऑफलाइन दिस कंप्यूटर से आएगा, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पर डाटा लेते हैं, और कोई भी इमेज हमारे पास अगर है तो उसको हम ले लेते हैं, जैसा कि मैंने लिया। अब देखो ये इमेज मैंने लाया, इमेज थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है, कोई इशू नहीं है उसका, आप ध्यान से देखिए क्लास को। यहाँ से माना कि हमें इसको पीछे ले जाना है और वेबटेक को आगे लाना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और आप यहाँ पर देखिए पेज लेआउट ऑप्शन पे जाते हैं, तो लिखा है सेंड टू बैकवर्ड, तो यहाँ पर सेंड टू बैकवर्ड पर आप क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक कर रहे हो, देखो आपके सामने जो वेबटेक क्लास है ना, ये जो लिखा गया है ना, वो क्या हुआ, वो उसके फ्रंट पे आ गया, उसके सामने आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? जी आया। तो इस प्रकार से हमने इसको नीचे कर दिया। अगर इसको ऊपर लाना चाहते हो तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर देना, ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो देखो ये ऐप सामने आ जाएगा, और वो वेबटेक जो लिखा हुआ था वो पीछे चला जाएगा। फिर से पीछे करना है तो इसको हम सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे, तो फिर से बैकवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हमें यह काम करना है। बोलो समझ में आया? जी। और मैं आपको बताऊं, यहाँ बात आती है सिलेक्शन की, यहाँ बात आती है सिलेक्शन की। कैसे करोगे? देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ हम जैसे पहुँचे, और यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, तो जब ये ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो ना, तो ये सिलेक्शन पेन का एक ऑप्शन आता है। देखो सिलेक्शन पेन आता है, मतलब ये जो एक पटल है ना, वो आ जाता है, बोर्ड आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे पास में दो ही ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको गायब भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके गायब भी कर सकते हैं। जैसे आपका एक इमेज है और एक आपका वेबटेक क्लासेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पिक्चर से माना इसको हटाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये आपका हाइड हो जाएगा। और ये आपका रेक्टेंगल जो है ये भी आपका गायब हो जाए। देखो मैंने गायब कर दिया। उसको लाना चाहते हो, क्लिक कर दो, लाना है तो आप ला सकते हो। तो इस प्रकार से आपने इसको सवाल करना, हाइड ऑल करना तो हाइड ऑल कर देना, और सवाल करना तो सवाल कर देना। तो इस प्रकार से आपने सिलेक्शन पेन को देखा है। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट कब काम करेगा? जब आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे माना इसको मैंने सिलेक्ट किया, आपने इसको सिलेक्ट किया है और इसको चाहते हो कि हम बीच में साइड, दाएं साइड, बाएं साइड कर सकें, तो उसको आप कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो यहाँ सेलेक्ट करा मैंने, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप क्लिक कर लीजिए सिलेक्शन में, पेज लेआउट पे जाना है और अलाइनमेंट पे जाना है। यहाँ पर ऑप्शन अलाइन लेफ्ट राइट शो नहीं कर रहा, सेलेक्ट करोगे, इसको देखता हूँ मैं, इसको मैं छोटा करता हूँ पहले जी, इसको मैं छोटा करता हूँ। फिर आप यहाँ देखो अलाइनमेंट पे अभी भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, यानी कि ये अलाइनमेंट का काम वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हो। जैसे माना ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, इसको रोटेट करना तो यहाँ रोटेट कर सकते हो। देखो घूम रहा है तो रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ ग्रुपिंग ऑप्शन आती है, जैसे मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लेना और ये सिलेक्ट कर लेना, दोनों को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब हमारी ग्रुप बन जाएगी। ग्रुप बनाने के बाद में क्या होगा कि ये दोनों एक जैसे काम करेंगे। इसको छोटा बड़ा करोगे ना तो दोनों एक जैसे समायोजित होंगे अपने आप से। एक को सिलेक्ट करोगे, दोनों सिलेक्ट होंगे। एक काम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ग्रुपिंग भी कर लिया है। अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर लीजिए, अब वो अलग अलग हो जाएंगे। अनग्रुप कर दिए, रीग्रुप कर सकते हो आप। देखो एक साथ में हो गए। अनग्रुप करना है तो हम अनग्रुप कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से अनग्रुप हो जाएगा। अब इसको अलग से कर लो, उसको अलग से कर सकते है ना। तो इस प्रकार से ये आपने ऑप्शन को देखा है और ये ऑप्शन रहा है किसका, पेज लेआउट से संबंधित कार्य को करने के लिए। तो आप इसका प्रैक्टिकल करिए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूँगा और फार्मूला को लेकर के आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरा फार्मूला रहेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक लाइक बनता है, लाइक करिए मेरे क्लास को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।